अस्सलामुअलैकुम टू डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में जो हमारी बॉडी और एनिमल के बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन परफॉर्म करता है, तो वो है लिपिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लिपिड जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो कंटेन हो कार्बन और हाइड्रोजन एटम पर। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है and that are composed of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कंटेन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इज दैट कि इसमें ज्यादा बॉन्ड किस चीज के है, कार्बन और हाइड्रोजन की ज्यादा बॉन्ड्स है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ज्यादा है और इस कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप ये मतलब बॉन्ड्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की वजह से ये 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की निस्बत ये ज्यादा एनर्जी देता है। और इसके अलावा हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी वो पार्ट्स है, मुख्तलिफ किस्म हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इसका मेनली प्रॉपर्टी जो है वो है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा होने की वजह से ज्यादा एनर्जी भी देता है और ज्यादा फंक्शन भी हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। इसके अलावा इसकी बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड। ग्लाइसिरोल जो है वो क्या है, फैटी एसिड क्या है, तो चलिए इसको भी कंसेप्ट इस पर भी क्लियर करते हैं। तो ये है ग्लाइसिरोल, ये है फैटी एसिड। ग्लाइसिरोल जो है ये कंटेन होता है 3 कार्बन एटम्स पर, जिस पर 3 कार्बन एटम्स और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 3 कार्बन एटम, और इसके अलावा बहुत ज्यादा हाइड्रोजन भी होता है जो कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये क्या है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ये सूप फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर ग्लाइसिरोल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्लाइसिरोल का फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये है वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है जब कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल के साथ, ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है और एक आर है। इसके अलावा इसकी 2 किस्म है, मतलब एक होता है जो सॉलिड फॉर्म में हो और एक होता है जो लिक्विड फॉर्म में हो। तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो फैटी एसिड जो नॉर्मल टेम्परेचर में क्या हो, नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर एट वेल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और ये क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके दरमियान कार्बन का डबल बॉन्ड भी नहीं होगा और यहाँ पर फर्दर हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं होगा। क्या बात, फर्दर हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड नहीं होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड में। और यहाँ इसके एग्जांपल है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड जो है यहाँ पर 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है। यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन है और ये प्रेजेंट होता है बटर में, मतलब जो बटर होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जहां पर हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। इसकी नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा, मतलब जो रूम टेम्परेचर है उसमें इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी एग्जांपल जो है वो है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है ये 18 कार्बन पर मुश्तमिल है और ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मतलब फैटी एसिड और ग्लाइसरोल दोनों क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड। और इसके जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो ये है, इस ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। इसके 2 टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड डिफरेंट थिंग। इसके अलावा इसकी ये जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक थी, इसका प्रॉपर्टीज था और इसका डेफिनेशन। अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो इसके बहुत ज्यादा टाइप है, एसाइग्लाइसराइड, टर्पिनाइड, फॉस्फोलिपिड, वैक्सेस एंड स्टेराइड। तो चलिए एक एक को डिटेल से स्टडी करते हैं। एक एसाइग्लाइसराइड। एसाइग्लाइसराइड वो लिपिड है, वो टाइप ऑफ लिपिड है जो कंसिस्ट हो किस चीज पर, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड पर, जो कंसिस्ट हो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड पर। इसका एग्जांपल जो है, कॉमनली एग्जांपल वो है ट्राइग्लाइसराइड। मतलब ट्राइग्लाइसराइड मतलब क्या है, ट्राइग्लाइसराइड का मतलब ये है कि ये 3 फैटी एसिड और ग्लाइसरोल कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक ट्राइग्लाइसराइड बनाता है। ट्राइग्लाइसराइड क्या है, एसाइग्लाइसराइड है, मतलब ये कंसिस्ट है फैटी एसिड पर और ग्लाइसरोल पर। 3 फैटी एसिड और ग्लाइसरोल कंबाइन होकर क्या बनाता है, ट्राइग्लाइसराइड बनाता है।
यहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड यहाँ पर होगा ईस्टर लिंकेज, और एक होता है ईदर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज वो लिंकेज जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ग्लाइसिरोल का और वो रिएक्ट करे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड, मतलब ये क्या है COOH, ये जो ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों जब रिएक्शन कर ले और वो कंबाइन हो जाए, इसको हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। और जब 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप वो ऑक्सीजन एटम के मदद से दोनों कनेक्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं ईदर लिंकेज। तो एक है ईदर लिंकेज और दूसरा है ईस्टर लिंकेज। यहाँ पर ट्राइग्लाइसराइड में क्या होगा, ईस्टर लिंकेज होगा। यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पर ये कैटलिस्ट होगा, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाता है, वाटर रिलीज होगा और सिंगल से ऑक्सीजन को क्या है 2 बाइंड की जरूरत होता है। तो एक बाइंड यहाँ पर, एक बाइंड यहाँ पर, तो इसको 4 बाइंड 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 2 3 4, और ये क्या है ऑक्सीजन के साथ बांध रहा है, ऑक्सीजन भी आउटर मोस्ट शेल ऑक्सीजन का भी मुकम्मल हो गया, कार्बन का भी मुकम्मल हो गया, और वाटर जो है वो रिलीज हो गया। और यहाँ पर इसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पर जो लिंकेज होता है उसको हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। इसके अलावा एसाइलग्लाइसरेट जो है ये बना है 2 चीज से, मैंने पहले बताया कि एक फैटी एसिड है और एक ग्लाइसरॉल है। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है, इस रूम टेम्परेचर में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, मतलब क्या है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जो एसाइलग्लाइसरेट है। तो ये था एसाइलग्लाइसरेट। अब आते हैं टर्पिनाइड की तरफ। अब जो है सेकंड नंबर वो है टर्पिनाइड। हमने पहले पढ़ा एसाइलग्लाइसरेट, अब आते हैं टर्पिनाइड की तरफ। टर्पिनाइड जो है ये लीफेड दैट डू नॉट हैव फैटी एसिड, वो लीफेड जिसमें फैटी एसिड नहीं हो, ग्लाइसरॉल हो लेकिन फैटी एसिड नहीं हो, उसको हम कहते हैं टर्पिनाइड। टर्पिनाइड जो है बना है किस चीज से, इसमें तो फैटी एसिड का जो स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो नहीं होता। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं आइसोफ्रेनाइड यूनिट। आइसोफ्रेनाइड यूनिट वो यूनिट जो कंटेन होते हैं 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन पर। इसमें होते हैं मानो आइसोप्रेनाइड एंड डाई आइसोप्रेनाइड, फुली आइसोप्रेनाइड, लेकिन उसके डिटेल में हम नहीं जाते। इसलिए जो फेंटा आइसोप्रेनाइड है वो है C5H8, मतलब इसमें 5 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग आइसोप्रेन यूनिट है और ये कंबाइंड होकर क्या बनाता है, टर्पिनाइड बनाता है। इसका एग्जांपल है कैरोटीनाइड। मतलब ये कंबाइंड किसे होते हैं, पहले तो इसको समझते हैं कि कंबाइंड होते हैं हेड टू टेल लिंकेज। मतलब क्या, इसका हेड और उसका टेल दोनों कंबाइन, फॉर एग्जांपल ये इसका हेड है, उसका टेल कंबाइन होकर क्या बनाता है, हेड टू टेल लिंकेज पर कंबाइन होकर क्या बनाता है, टर्पिनाइड बनाता है। मतलब स्मॉल स्मॉल यूनिट जो है ये आइसोप्रेन यूनिट कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम कहते हैं टर्पिनाइड। इसका एग्जांपल होगा कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड फिर 2 किस्म के होते हैं, एक होता है जेंटोफिल, एक होता है कैरोटीन। जेंटोफिल वो होता है और इसका मेनली रोल होता है जेंटोफिल कैरोटीनाइड दोनों का फोटोसिंथेसिस में अहम रोल होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस पर ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खुराक तैयार करता है, मतलब सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कंबाइन होकर क्या बनाता है, कार्बन ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज क्या है, प्लांट का खुराक है। तो ये क्या है, यहाँ पर कैरोटीन और जेंटोफिल 2 किस्म की होते हैं। कैरोटीनाइड जो है वो 2 किस्म की होते हैं, एक होता है जेंटोफिल जिसका येलो कलर होता है और एक होता है कैरोटीन, कैरोटीन का रेड और ऑरेंज कलर होता है। अब जो कैरोटीन में सबसे जो मतलब मोस्टली कॉमन है वो है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में विटामिन डी मतलब ब्रेक डाउन होता है और विटामिन डी की मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये क्या है, कैरोटीनाइड इसका एग्जांपल है और इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है फोटोसिंथेसिस में अपना रोल अदा करना। इसके अलावा ये जो है लिपिड में सॉल्युबल होता है, जो टर्पिनाइड है दैट इज सॉल्युबल इन लिपिड बट इनसॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर में क्या है इनसॉल्युबल है और लिपिड में क्या है सॉल्युबल है। इसका प्रॉपर्टी ये भी है और इसका एग्जांपल कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड फिर 2 किस्म के होते हैं। अब जो तीसरा नंबर टाइप है वो है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है लिपिड का जो हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं, हर सेल की अराउंड जो है एक पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये मेन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसमें फिर 2 हिस्से होते हैं, इस फास्फोलिपिड में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है फास्फेट हेड और दूसरा होता है 2 हाइड्रोकार्बन टेल।
जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोफोलिक, मतलब ये कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, और जो 2 हाइड्रोकार्बन टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसको हम कहते हैं वाटर लविंग, और इसको हम कहते हैं वाटर हेटिंग, मतलब जो वाटर से हेट करता है और जो वाटर से लव करता है। तो फॉस्फेट हेड क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और जो 2 हाइड्रोकार्बन टेल है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर हेटिंग है। इसका रोल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज आल्सो रेगुलेट द सेल ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन रखता है एक खास किस्म के रेशो पर। वैक्स क्या है, अब पूर्ण नंबर टाइप जो है वो है वैक्सिस। वैक्सिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड एंड डज नॉट हैव ग्लाइसरॉल। ओके, इसमें ग्लाइसरॉल नहीं होगा, ओनली फैटी एसिड होगा, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये इनसॉल्युबल है वाटर में। इसके अलावा ये कवर करता है इंसेक्ट का जो बॉडी होता है, इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट मतलब जिसमें बैकबोन नहीं होता, तो इंसेक्ट की ऑल ओवर द बॉडी जो है वो कवर होता है वैक्सीन पे, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि सॉल्युबल होता है फैट्स में। इसके अलावा जो नंबर 5 टाइप है वो है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट मेड फ्रॉम प्यूस कार्बन रिंग। ये जो मैंने रिंग्स बनाए हैं, इसी तरह ये कार्बन की रिंग्स है, और ये रिंग्स कंबाइन होकर क्या बनाता है, स्टीरॉइड बनाता है। यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रा की है वो ड्रा की है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। इसके अलावा इसका अल्फा अल्फा स्टीरॉइड भी होता है, मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं। तो स्टीरॉइड क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये क्या है, बना है कार्बन रिंग से। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 17 कार्बन रिंग्स, मतलब 4 कार्बन रिंग्स यानी 17 कार्बन रिंग्स कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक स्टीरॉइड बनाता है। अब फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, मतलब ये होल जो टाइप्स है इस सब का टोटल फंक्शन क्या है। तो आइए अब इसको समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड है उसका फंक्शन क्या है। लिपिड के जो फंक्शन होता है, नंबर 1 होता है पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, मतलब क्या कि सेल मेम्ब्रेन में ये एक अहम रोल अदा करता है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। 2 लिपिड मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन में, मतलब ये क्या है, ऐसा ही 2 मेम्ब्रेन होता है, ये एक सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल, पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो 2 लिपिड मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये असल में लिपिड है, तो ये पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी है। नंबर 2, ये 1 ग्राम ऑफ लिपिड, 1 ग्राम ऑफ लिपिड हमें क्या देता है, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी। मतलब जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो हमें देता है सिर्फ और सिर्फ 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये कितना देता है, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी। मैंने पहले बताया कि क्यों देता है, तो ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हमें क्या देता है, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है 1 ग्राम ऑफ लिपिड। ये क्या करता है, एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर इन एनिमल बॉडी, मतलब जो एनिमल बॉडी है, यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू होता है हमारी स्किन के नीचे, और वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ इंसुलेटर, मतलब हीट इंसुलेटर एक्ट करता है। जब वो हीट इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, नॉर्मल करता है। इसके अलावा ये आल्सो हेल्प्स यूज्ड इन परफ्यूम, एज अ परफ्यूम मंगा, हम भी एज अ परफ्यूम हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑफ और इंटरनल ऑर्गन, हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट है, हमारी लंग्स है, लिवर है, उन सब में ये जो है अराउंड इज अ सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन करना। इसी में परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, तो क्या करता है, हमारी इंटरनल जो ऑर्गन है उसका प्रोटेक्शन भी करता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन का पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि लिपिड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका टाइप क्या होता है, मतलब वो डिटेल के साथ हमने लेक्चर दिया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक। वस्सलाम।